नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग मोटोरोला पैड 70 प्रो की वीडियोज़ देख रहे थे, ठीक है? इसके बारे में हम जान रहे थे। तो पिछली बार कई लोगों ने कमेंट की, बहुत सारी कमेंट्स हैं, तो मैं उनको एक बार को इसी बार में ऑल कमेंट यानी सारी कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? तो हम बारी-बारी से जानेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे क्या, ठीक है? कमेंट्स के हिसाब भी, तो जिनकी कमेंट्स हैं, उनको तो इसमें फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, नए लोग जो हैं, उनको भी बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको हो सकता है आप लोग मोटोरोला पैड 70 प्रो को खरीदना चाह रहे हैं और आपकी लिए जानकारी ये काम में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें जानेंगे क्या। एक व्यूअर की कमेंट आई है डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस के बारे में, ठीक है? तो उनकी ये काफ़ी दिन से कमेंट है, तो सॉरी पहले तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मैं उनके ये जवाब नहीं दे पाया था। मैं टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था मुझे एक्चुअली, तो उसके लिए सॉरी। मैं आज आपका ये क्लियर करता हूँ डाउट, ठीक है? और फिर इसके बाद हम दूसरी कमेंट देखते हैं। मतलब हम दूसरा देखेंगे कि कमेंट किसने क्या करी है, ये बैटरी के बारे में। तो हम बैटरी का के बारे में जानेंगे, ठीक है? और एक स्टार नोट प्रीमियम करके एक ने कमेंट पूछी थी, मैं उनकी भी ये डाउट को क्लियर कर दूँगा आज इस वीडियो में। और हेवी एडिटिंग एक जो भाई ने कमेंट की थी हिंदी लिखने के लिए करवाई थी, तो उन्हीं की ये कमेंट थी हेवी एडिटिंग वगैरह। मैं उनको बताता हूँ इसमें कैसा क्या है। इमेज ड्रैग ऑप्शन एक ये भाई ने पूछी कमेंट करके, तो मैं हम लोग इन सब पर बातें करेंगे, ठीक है? और ये बहुत जल्दी-जल्दी होने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक-एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस जो भाई ने पूछा, तो इनकी बहुत दिनों से थी। एक बार उन्होंने पूछा डब्ल्यूपीएस पीसी सपोर्ट करता है, नहीं करता है? फिर उन्होंने पूछा डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस पीसी लेवल एक्सेल चलाओ वगैरह। तो जितना मैं हो सकता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है? एक्सेल वगैरह ये सब चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ पहले तो आपको डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस इसमें जो भी है दिखाते। तो चलिए फिर मैं आपको इसकी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ठीक है? तो एक बार वर्चुअल पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ मैं। अच्छा ओके, ओनली सपोर्ट पैन ऑपरेशन, ठीक है, इस पे तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब करेगा ये काम, है ना? तो देखिए, चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ, अब चला। तो देखिए, ये जो स्क्रीन है, ये जो डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस है, ठीक है? ये इसमें इनबिल्ट आया था, ये जो, और ये भी इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अलग से, तो आप जब ये टैबलेट परचेज़ करेंगे, तो या कर लिया होगा, तो उसके लिए आपको उसमें डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस मिलेगा। कर लिया होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप करना चाह रहे हैं और अभी तक आप देख रहे हैं, तो ये डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस इसमें है। अब मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है? ओपन करता हूँ। तो देखिए इसका कुछ ऐसा इंटरफ़ेस है। हालाँकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पूरी स्क्रीन आएगी नहीं, मैंने छोटी कर रखी है, लेकिन फिर मैं चलो कोशिश करूँगा आपको ये मैं इसको शॉर्ट करके दिखा दूँ, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पर ये न्यू ये इस पूरा इसका इंटरफ़ेस है, पहले तो आप देख लीजिए। तो ये सब ना, तो अभी इसमें यहाँ न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये पूछता है कि आपको डॉक चाहिए, स्लाइड चाहिए, शीट बनानी है, पीडीएफ बनानी है ना? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में आ रही है, एयरपेज, एयरशीट, एप्लीकेशन सर्विस चाहिए, डीबी शीट। तो मैं सिंपली डॉक्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक? तो आप देखिए क्रिएटिंग फाइल करके ये ऑप्शन आ रहा है और ये खोल के इसने दे दिया, ठीक है? तो इसने अपना खोल के दे दिया और ये अब यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, ठीक है? तो देखिए 1 मिनट पहले पॉइंटर हटाना पड़ेगा, ठीक? अभी तो ये 3 आया है, ओके। एक तो इसमें ये स्टाइलस पकड़ लेता है तुरंत ही अपने आप की मुझसे लिखवा लो, मुझसे लिखवा लो। तो अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ठीक है मैं हेलो ही लिखता हूँ, सब यही सब कुछ लिखते हैं सब लोग, ठीक। तो ये दिस इज डब्ल्यूपीसी, तो ये डब्ल्यूपीएस ऑफिस एक्चुअली है ना, ये तो आपके ऊपर है आप कैसे क्या टाइप करते क्या नहीं। तो ये जो आपने पूछा तो मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक। तो ये डब्ल्यूपीएस ऑफिस इसमें यानी कि चलता है और ये सपोर्ट करता है। बाकी आप इसका जब ये जो अपग्रेड ना हो, ये ऑप्शन आ रहा है, इसको अपग्रेड कर लेंगे तो इसके और भी जो फंक्शंस होंगे जो भी, और वो सब ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे साइन इन करने के लिए भी बोलता है ऊपर के लिए, मैं थोड़ा ड्रैग करके दिखाऊंगा, यहाँ पे ऊपर साइन इन करने के लिए भी बोल रहा है। तो ये साइन इन करके आप और भी चीज़ें इसकी जो भी होंगी एक्सेस कर पाएंगे। और अपग्रेड ना हो, मतलब मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसमें डब्ल्यूपीएस ऑफिस चलता है, ठीक है। और ये एक तरीके से डेस्क मोड पे का तरह, डेस्क मोड जो होता है उसकी तरह काम करता है। चलिए पहले हम रिटर्न होते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यानी कि ये काम तो करता है। ओहो वर्चुअल पॉइंटर इसमें ये है, ठीक है, इनबिल्ट है, इंस्टॉल है। और ये जो एक डेस्क मोड है एक तरीके से उस पे काम करता है, यानी कि अपने आप ऑन कर लेता है पहले। तो ये दूसरी चीज़ इसमें एक ये चीज़ ये है
कि अगर आपका हॉरिज़ॉन्टली मतलब लंबे में आप टैबलेट पकड़े हो ऐसे करके लंबे में ना, तो ये अपने आप इसको स्क्रीन को ऐसे खोलता है, ठीक है? इसको टर्न कर लेता है अपने आप, आपको रोटेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लंबी स्क्रीन पे नहीं चल पा रहा है, ऐसी ल स्क्रीन पे नहीं चल पा रहा है, ये डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस पीसी। तो आपको मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है? और कोई डाउट्स है तो एक्सेल वगैरह जो भी आप ऐसे करना चाहते हैं मतलब इसके अंदर थ्रू कर सकते हैं सारी चीज़ें, जो भी है। लेकिन इसके अंदर जो आपने पूछा डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस सपोर्ट करता है? तो हाँ, येस, ये करता है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी शंका होगी थोड़ी-सी मिट चुकी होगी या पूरी मिट चुकी होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? फिर भी आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, जो संभव होगा मैं मदद करूँगा। तो अब हम देखते हैं एक भाई ने मुझसे पूछा, ये कमेंट आई है, ये ये कह रहे हैं कि आपने स्टार नोट का प्रीमियम लिया है क्या? ये ठीक है। आपके नोट टेकिंग वीडियो देख के मैंने भी ये सेल में टैबलेट ऑर्डर कर लिया। फिलहाल अब आपने ऑर्डर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो आपके लिए कांग्रेट्स और आप इस पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाइएगा, अपलोड कीजिएगा। बट मैं आपको बता दूँ कि प्रीमियम नहीं, मैंने प्रीमियम नहीं लिया हुआ है, ये विदाउट प्रीमियम है और इसमें आपको 10 नोट्स फ्री मिलेंगे, ठीक है? बहुत सारी नोट्स ऐप हैं, उसमें से ये बेस्ट है मेरे पास जो, ठीक है? एक नोट वन करके है, ठीक? नोट वन और गुड नोट है एक ऐप, ठीक? और स्क्विड नोट करके ऐसे करके बहुत सारी ऐप है, नोटपैड नोट टेकिंग ऐप, आपको भी पता होगा। जिसमें मुझे स्टार नोट बहुत अच्छी लगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक नोट्स ऐप में। और शुरुआत में आपको 10 फ्री मिलते हैं। 10 फ्री का मतलब है इसके बाद अगर आप 11वां नोट क्रिएट करेंगे, इसमें फाइल फ़ोल्डर बनाएँगे तो आपको अपग्रेड लेना पड़ेगा। तो आप 10 नोट तो तैयार कर सकते हैं। अब एक नोट जो आप थे खोल लें, जैसे मैं ये खोला हुआ हूँ, ये एक नोट खोला हुआ हूँ, ठीक है? इसमें मैं 100 प 200 कितने स अभी मैं 100 तक तो पेज पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अनलिमिटेड पेजेज़ में मैं ओन कर सकता हूँ, ठीक है? तो अभी तक मैंने कम से कम 20, 30, 50 पेज तो पहुँच गया होऊँगा मैं, तो ऐसे करके इतने तो हो जा रहे हैं शायद, ठीक है? 50 भी नहीं पहुँचा, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी हो रहे हैं, ठीक है? तो और सेकंड नोट में फिर भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, तो हो सकता है फिर मेरा जो काम है नोट मुझे पढ़ाना है, मैंने एक पीडीएफ बना ली और फिर उसको पीडीएफ को कर लिया और ये नोट का यहाँ पे सब डिलीट कर दिया, काट दिया और फिर से कर लिया। तो ये अभी विदाउट प्रीमियम चल रहा है दोस्त, ठीक है? तो आपकी शंका भी दूर हो गई होगी मुझे लगता है, ठीक है? तो ये विदाउट है, विदाउट प्रीमियम, ठीक? हाँ, और चलिए हम अगले देखते थे। ये भाई की कमेंट उन्होंने पूछा था कि हैवी एडिटिंग मतलब इनका जो क्योस है मेनली, कि इन्होंने कहा है कि हम ये कह रहे हैं कि मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि टैबलेट से यूट्यूब का सभी काम हो जाएगा? चाहे इन्होंने कुछ लिखा है पीडीएफ शायद चाह रहे होंगे, पीडीएफ फाइल पूछना चाह रहे होंगे, पीडीएफ फाइल बनाना हो, चाहे नोट्स बनाना हो या फिर हैवी एडिटिंग करना हो। तो मैं आपके लिए बता दूँ, देखिए कि अगर आप यूट्यूब बनाना चाहते हैं तो इससे मतलब मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? अभी मैंने इससे कोई टैबलेट से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाली, बट लेकिन मैंने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया है। तो मैं अब मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें हिंदी लिटरेचर की सीरीज़, हिंदी साहित्य की, ठीक है? और थोड़ा जो पॉलिटी में पढ़ाऊँगा इसमें और ज्योग्राफ़ी वगैरह ये सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। उसके लिए करना क्या है आपको, तो देखिए उसके लिए आपको करना ये है कि आप इस नोट से पहले अपनी पूरा नोट्स बना लीजिए, ठीक है? सारे पेजेज़ वगैरह ऐड कर लीजिए। मैं अगर इस ऐप की बात बताऊँ, स्टार नोट ऐप की बात बताऊँ, तो ये बेस्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब पेजेज़ वगैरह ऊपर-नीचे आप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, हैंडराइटिंग वगैरह ये सब कुछ अच्छी है इसमें सब कुछ, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन भी है। तो लेकिन वो इंग्लिश पे ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है? तो इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं, नोट्स पहले पहले नोट्स बना लीजिए आप अच्छे से। तो आपने नोट्स बना लिए मान लीजिए, ठीक है? तो आपने जब नोट्स फर्स्टली आप क्या करेंगे, 1 मिनट मैं आपको बताऊँ, ये पहले आपने नोट्स बना लिए ऐप पर, ठीक है? अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें ले जाना है, अगर आपको फेस ऐड करना है पहली बात तो आपको इसमें तो आपने पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली किसमें, टैबलेट में, और प्लस फिर आपने फेस रिकॉर्ड कर लिया दूसरे फ़ोन से सामने स्टैंड लगा के। ये ट्यूटोरियल वगैरह आप थोड़ा सीख लीजिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। फेस आपने कि फिर इनशॉट ऐप में या कोई भी एडिटिंग ऐप में चले जाइए, या वीएनएम है, एडिट ऐप, जो भी ऐप अगर ऐप आती हो तो आप उसमें जाइएगा। उसमें रेशियो आपने सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है? 16:9 का अगर यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं तब। तो उसके बाद आपको करना क्या है, जस्ट सिंपली आपको करना क्या है, एक्चुअली सॉरी, मैं आपको वही बताने लगा करना क्या, आपको आता होगा। फिर लेकिन हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ पे अपना फ़ोटो भी अगर लगा देंगे, है ना? और आप पढ़ा रहे हैं, तो ये वर्क करेगा अच्छे से, ठीक है? मैंने कर चुका हूँ ऐसे। और हेवी एडिटिंग का मतलब है कि इसका जो प्रोसेसर है, वो इसी काम के लिए जाना जा रहा है, ठीक? तो आप इसके प्रोसेसर को जान ही थे, तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 1 घंटे की वीडियो भी इसमें एडिट की है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें किसी वजह से परेशान हो रहा हो, परेशान कर रहा हो। तो आप जो चाह रहे हैं, आपका जो सवाल है कि इसमें जो आप पूछ रहे हैं, एक तो
कि पीडीएफ हो और हैवी एडिटिंग वगैरह, जी ज़रूर। एडिटिंग का मतलब यही होता है कि हम अगर 1 घंटे की वीडियो है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हम जो है कट लगा रहे हैं और इमेज लगा रहे हैं ऊपर से कुछ बीच में, है ना, जिसे बोलते हैं पिक्चर इन पिक्चर, और मान लीजिए कुछ वॉइस डाल रहे हैं, वॉइस इफेक्ट डाल रहे हैं, फिर अलग से वीडियोज़ वगैरह उसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें लैग ना कर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है? बस ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की एक हद होती है, तो आप उसमें जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, उसको क्लियर करते रहें, उसको साफ रखें इन द सेंस कि उसमें प्रीवियस जो वीडियो है आपकी जो एडिट करी हुई है, उसको हटाते रहिएगा आप। तो जिससे क्या होगा, हल्का महसूस करेगी वीडियो और ऐप और अच्छे से चलेगी। और कल को आपको लगता है उसमें लैग कर रही है, तो आपको करना क्या है, सिंपली अनइंस्टॉल करना है उसको, अनइंस्टॉल कीजिए, उसके बाद में फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद इंस्टॉल फिर से करके आप उसको फिर से यूज़ कर लीजिए। बशर्ते अपनी पीछे की जो भी वीडियोज़ आप एडिट कर चुके हैं, उनको सेव कर लीजिएगा पहले ठीक से, तब तब आपको फिर से वो अच्छी करेगी, लैग नहीं करेगी, ठीक है? तो तो मैं बताना चाहूँ, ओके, आप इसको इस पे कर सकते हैं, ठीक है? आप पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से, बस ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रेज़ेंट करेंगे। और अगर आप बने रहेंगे इस चैनल पे, तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ में अब आगने वाले अब पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है? तो अब बहुत मैंने कर लिया इसका मोटोरोला पैड 70 प्रो का रिव्यू वगैरह, तो अब मैं सीधे इस पे पढ़ाने ही वाला हूँ। तो अगली कुछ वीडियोज़ आपको अब इस पे अगली कुछ क्या अगली अब वीडियो जो भी मिलेंगे, वो पढ़ाने वाली मिलेंगी इस पे। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ, पहले हिंदी साहित्य को शुरू करने वाला हूँ, ठीक है? और सब में मैं चाह रहा हूँ हिंदी साहित्य में भी बहुत सारी चीज़ें वो उसी में बताऊँगा वीडियो में, और संग में जैसे पॉलिटी है और ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, मैं उस पे बात करने चाह रहा हूँ, साइंस एंड टेक वगैरह, ठीक है? तो ठीक है, आपकी भी समस्या का हल हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक। अब हम लोग अगली बात करते हैं। एक भाई पूछ रहा है कि इमेज ड्रैग का ऑप्शन, स्टाइलस मैग्नेट, एक्सटर्नल। तो मैं आपको पहले 2 चीज़ें बता दूँ कि स्टाइलस मैग्नेट की बात बता दूँ। तो स्टाइलस मैग्नेट की बात बताऊँ, तो इसमें मैंने आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो स्टाइलस वाली, तो बता दूँ इसमें मैग्नेट ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल है, ठीक है? पावरफुल है और ये आराम से आगे हो जाती है। तो इस पे ऊपर जो इसका जो मतलब यहाँ टैबलेट है, तो ये कैमरा है टैबलेट का यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर आपका स्टाइलस यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत हार्ड मैग्नेट है, चिपक नीचे भी जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो मैग्नेट के लिए, कीबोर्ड के लिए जगह है एक्चुअली, ठीक है? यहाँ पर क्या है ना, वो कीबोर्ड की जगह, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा कम मैग्नेट मिलेगी, लेकिन यहाँ बहुत हार्ड है, यहाँ पर जो ऊपर है यहाँ पर, ये बहुत हार्ड है यहाँ पर मैग्नेट, तो यहाँ पर बहुत टाइट चुकेगा, आप बहुत शेक करेंगे ना इसको, ऐसे हिलाएंगे टैबलेट को, तब भी नहीं गिरेगा, ठीक है? और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में हार्ड ये भी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा लो है, ठीक है? तो आपको बाकी जब आप कवर ले लेंगे, तो आपका ये टैबलेट ऐसे आएगा, ठीक, और उसके ऊपर कवर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इतना चौड़क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टाइलस की जगह आपको मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर स्टाइलस की जगह मिलेगी, तो आराम से स्टाइलस फँस जाता है, और पीछे से फिंगर डालने के लिए थोड़ी जगह मिलेगी, तो आप यहाँ से फिंगर ऑन करके और यहाँ पे इसको खींच सकते हैं स्टाइलस को बाहर। तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी कि आपको इसमें, नो डाउट, इसमें स्टाइलस मैग्नेट की जो इसका रोकने के लिए वो बहुत पावरफुल है। और दूसरा चीज़ आप ये पूछ रहे हैं कि एक तो ये हो गया, ठीक है? एक्स्ट्रा निप के बारे में भी आप पूछ रहे हैं आई थिंक। तो इसमें देखिए, आपने पूछा है इसमें गूगल से इमेज को डायरेक्ट इमेज ड्रैग करके मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है? और इसका स्टाइलस मैग्नेट ये हो गया क्लियरली, और एक्स्ट्रा निप की जो आप पूछ रहे हैं, तो यस, इसमें एक एक्स्ट्रा निप निकली थी, ठीक है? वो मेरे पास रखी हुई है अभी भी, ठीक। और मैंने उस टाइम जो अगर मेरी जो सबसे पहली वीडियो देख लेंगे, जहाँ मैंने इसका बेस्ट टैप करके रिव्यू करा है, उसमें मैंने दिखा भी दी थी, एक एक्स्ट्रा निप पड़ी हुई है, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिए जाके। मैंने पूरा ओपन बॉक्सिंग करी ना, अनबॉक्सिंग जिसे बोलते हैं, तो मैंने वो जो वीडियो बनाई इसमें क्या-क्या निकला है, ठीक। तो अब आपको मैं इमेज ड्रैग करके दिखा देता हूँ, तो ठीक है। तो इमेज ड्रैग के लिए मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। पहले तो स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए मेरे पास, मैं 2 ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं डबल टैप करता हूँ, तो यहाँ पर हो गया। तो मैं चलिए क्रोम ही खोल लेता हूँ, ऑनलाइन ही करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन करके देखते हैं कौन-कौन सी इमेज आ सकती हैं। तो चलिए, जैसे कि ये मैं उस पे कुछ एडिटिंग कर रहा था, तो मैं, चलिए, एक महादेव की एक इमेज है, तो मैं इस पे अभी देखिए इस पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पे प्रेस कर देता हूँ, और ये ऐसे करके मैं उठा लाया, और यहाँ पर देखिए आ गई है, ठीक है, स्क्रीन पे। ये आप देख सकते हैं, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से सिंपली कट कर देता हूँ। ऑनलाइन ही गया था मैं आपके सामने, ठीक है, और इसको इमेज ड्रैग कर लिया था। तो अब आप इसको देख सकते हैं, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये इमेज सीधे सिंपली आ गई, मैं नेट से उठा के लाया उसको, ठीक। आपकी फ़ोटोज़ में पड़ी होगी, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया डाउट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी भी समस्या का हल हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, ठीक है। तो
जो बैटरी बैकअप इसका क्या है, कैसा है, तो बैटरी टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हम लोग इसमें क्या-क्या देखेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। एक तो हम लोग देखेंगे स्क्रीन साइज़, ठीक है? तो मैं जल्दी-जल्दी पहले ऑन कर लेता हूँ सबको, ठीक? स्क्रीन साइज़ की बात हो गई और ये ब्राइटनेस है, प्रोसेसर है, ठीक? अब आप लोग देखते जाइए, मैं इसको सब बताता हूँ ये है क्या, ठीक? तो अब तो देखिए पहले सॉरी अ, एक चीज़ देखें स्क्रीन साइज़ तो बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो पहले आप सब लोग ये जानिए इसकी इंच जो डिस्प्ले है वो 13 इंच की है, 13 इंच की, ठीक है? तो 13 इंच की इसकी जब डिस्प्ले है इसका मतलब है कि ये अपने आप में जब बड़ी है तो बड़ी होने के नाते ये बैटरी तो लेगी, ठीक? तो अगर छोटी स्क्रीन होती तो वो स्क्रीन साइज़ की बैटरी जो होती है ना वो ऐसे मेजर नहीं होती है कि जैसे इसकी मोटोरोला इसकी 10 कितनी बैटरी है 10,200 एमएएच की है। और ऐसा नहीं कि किसी की ज़्यादा है किसी की कम है तो ऐसा नहीं, वो परफॉर्मेंस के ऊपर वर्क करता है कि आप कैसा यूज़ करते हैं, उसको क्या कर रहे हैं, है ना? तो अगर किसी की ज़्यादा भी है और आप पूरे दिन उसमें वीडियोज़ चला रहे हैं और विदाउट ईयरफ़ोन वगैरह, तो वही जल्दी बैटरी डाउन होगी। तो इसलिए पहले ध्यान रखिए तो 13 इंच की डिस्प्ले है, तो इसलिए बहुत बड़ी डिस्प्ले है। तो वो भी अपना लेगा भाई, जो भी उसकी रेज़ोल्यूशन वगैरह है और ब्राइटनेस आप कैसे रखते हो उसमें, ठीक है? तो ऑलमोस्ट कितनी बड़ी है, ए4 पेपर के साइज़, ए4 फोटोस्टेट वाला पेपर होता है, उतना बड़ा इसका स्क्रीन है। तो जब इतनी बड़ी स्क्रीन है तो वो जब जलेगी, है ना? उससे वर्क होगा तो वही कुछ बैटरी लेगी। और ब्राइटनेस अगर आपने उसमें फुल कर रखी है, ठीक है? हालाँकि फुल करने से कोई फ़ायदा नहीं कम भी रखेंगे। दिन में जब कहीं दोपहर-वोपहर में हैं, धूप में हैं, बाहर हैं, तो आप फुल करिएगा, तो फिर ब्राइटनेस भी बैटरी लेती है, ये सब आपको पता ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ इसमें। तो एक तो फिर ये और फिर इसकी बात करें प्रोसेसर की, ठीक है? तो अब इसका प्रोसेसर है, वो कैसे वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, तो ये सब चीज़ें यूज़ करने में बैटरी लेती है। कितनी ऐप्स आपके पास इंस्टॉल हैं, अगर ज़्यादा ऐप आपके पास बहुत ज़्यादा ऐप है, प्लस है उसका बहुत ऐप बहुत सारी ऐप है, तो वही सर देखो हर एक ऐप हर जो एक ऐप होती है, वो अपने बैकग्राउंड में इंटरनेट का यूज़ करती रहती है, डेटा का यूज़ करती रहती है, ठीक है? मतलब इसका मतलब है वो हर एक वो बैकग्राउंड में काम करती रहती है, ठीक है? तो जब काम करती रहती है, तो उसको बैटरी चाहिए, तो वही बैटरी लेती रहेगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, मैं बैटरी बैकअप बता रहा हूँ, इसमें रिव्यू दे रहा हूँ। मेरे टैबलेट में बहुत कम एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? मैंने इसको टैब को परचेज़ किया, किस लिए कर दिया? मैंने टैब को परचेज़ किया इसलिए कि ताकि मैं इसमें नोट्स बना पाऊँ, बच्चों को पढ़ा पाऊँ, ठीक? और कुछ 1-2 लेक्चर अपने देखने हैं, तो वो देख सकूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है। तो मेरे लिए तो बेस्ट है इसमें, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें बहुत सारी मतलब हैवी गेमिंग ऐप कर लूँ, ठीक? फिर बहुत सारी एडिटिंग ऐप अलग-अलग कर लूँ, फिर उसमें बहुत हैवी एडिटिंग करूँ, बहुत हैवी एडिटिंग मतलब बहुत हैवी, ठीक है? फिर क्वालिटी बहुत अच्छी बनाऊँ उसमें, ठीक? तो जब और इसकी स्टोरेज मैं पूरी भर लूँ, ठीक? 256 जीबी की पूरी स्टोरेज भर लूँ, काम करूँ, तो ये तो परेशान तो हो जाएगा भाई। हल्के भी चलेगा और बैटरी भी इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, जब मैं उसको बहुत यूज़ करूँगा। फिर कितनी स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्प्लिट स्क्रीन लगा के उस पे भी वर्क करता है ये कि मतलब अभी तो क्रोम मतलब ठंडे बक्से में बैठा था कि ठीक है चलो अभी मुझे इतना खाना चाहिए मैं चुपचाप बैकग्राउंड में ले पड़ा हूँ। अब वो क्या कर रही है हमने मुझे ऑन ही कर लिया मेन स्क्रीन पे स्प्लिट करके उसने ऑन कर लिया। मैंने इधर गेमिंग भी ऑन कर ली, इधर यूट्यूब भी ऑन कर लिया, इधर नोटपैड भी ऑन कर लिया तो वो कहेंगे चलो भाई तेज-तेज काम पे लग जाओ ऑन करें हैं वो हैं हम लोग। तो आपने 4 स्प्लिट स्क्रीन अगर 4 पे कर लिया, एक विंडो फ्लोटिंग विंडो कर ली, तो ये सब चीज़ें भाई बैटरी तो लेंगी। ठीक है, तो अगर खाली ऐसे चाह रहे हैं कि आपका लैपटॉप टैबलेट रखा रहे और कितना बैटरी चल जाएगा, तो भाई बहुत बढ़िया है ना? लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है कि इसमें मैंने क्या करा देखो आज डेट हो रही है कितनी हो गई? मेरे ख्याल से आज डेट हो गई 11 है ना? हाँ, 11 हो गई, ठीक है? और मैं बताऊँ तो मैंने इसको 10 और 10 की सुबह ऐसा ऐसा कि हाँ, 10 की सुबह तक मेरे पास मंडे हाँ, ठीक 10 की सुबह तक और बल्कि 11 तो उससे भी पहले पीछे मान लें, तो मेरे पास इसमें क्या था कि ये फुल 100% बैटरी थी। कल आज 11 हुई है, तो 10 की सुबह तक मेरे पता हो पूरे दिन मैंने इसको रन किया है, ठीक है? तो पूरे दिन जब इसको रन किया है यानी कि 24 घंटे से भी ऊपर हो गए, तो अब इसका बैटरी परसेंटेज है 42% ठीक? 42% ये कब है कि मैंने इसको रन किया और एक्चुअली सॉरी हाँ 9 तारीख ठीक है? 9 9 सॉरी इसमें 9 डेट के लिए आपने तो इसमें 9 की मॉर्निंग में है ना? ठीक यानी कि संडे था, संडे की मॉर्निंग में 24 घंटे नहीं हो गए, 48 घंटे हो गए। अ, संडे की मॉर्निंग में मैं इसको फुल चार्ज कर रखा हूँ 100% पे, ठीक? बिल्कुल मॉर्निंग का मतलब है लगभग साढ़े 5 या 6 बजे, ठीक है? उस टाइम मैंने इसको चार्ज किया था। तो ये 100% था। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद में
ये पूरे दिन इसको मैंने यूज़ भी किया है, पूरे दिन का मतलब मैंने पूरे दिन तो नहीं चलाया, लेकिन हाँ, पूरे दिन का मतलब है कि अच्छे खासे मैं मान लूँगा 4-5 घंटे मैंने इसको पूरे दिन में यूज़ किया है। और यूज़ करने का मतलब है कि मैं इसमें नोट्स करता हूँ, ठीक है? और इस पे मैं यूट्यूब थोड़ा-सा देख लेता हूँ, कुछ इसमें जो चीज़ में जानकारी लेनी है। फिर मैं क्रोम का यूज़ कर लेता हूँ, क्रोम का उसमें जो भी चीज़ें तो वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो अपनी जो भी बैटरी ले रहा है। तो ये सब करते-करते फिर मैंने इसमें जब संडे में देखा तो फिर मैंने इसके बाद मूवी भी इसमें देखी एक, ठीक है? तो आप ही के लिए कि ताकि मैं दिखा पाऊँ कि मूवी भी यूज़ करी है, तो मैं इसमें यहाँ पे वीडियो मूवी की लगाता हूँ, ठीक है? तो मैंने इसमें मूवी देखी और बस ये देखा कि दे पहले देखे मैंने विद ईयरफ़ोन देखी, ठीक है? मैंने एयरपोर्ट अपने कान में लगा रखे थे लाउड स्पीकर पे नहीं चलाई थी मैंने, बट लेकिन मूवी देखी, तो ये सब मैं बता रहा हूँ तब जाके ये कितनी है 42% है अभी, ठीक है? 42%। और एक चीज़ और है कि आपका वाईफ़ाई अगर हमेशा ऑन रहता है, अगर वाईफ़ाई आपका हमेशा ऑन रहेगा, तो वो सारी जो भी नेट उसको चाहिए, जो एप्लीकेशंस को नेट चाहिए, वो सब नेट ले रहा होगा, कर रहा होगा, तो वाईफ़ाई ऑफ रखिए, तो आप बैटरी इसमें अच्छी लॉन्ग चल जाएगी। मेरा वाईफ़ाई ऑफ ही रहता है, लेकिन जब से मैंने 100% चार्ज करी है, ये बैटरी बनाने के लिए, बैटरी वाली वीडियो बनाने के लिए, तब से मैंने वाईफ़ाई हमेशा ऑन रखा है और कनेक्ट रहा है ये, ठीक है? तो इसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं, कुछ वो अपना काम कर ही रही होंगी, उनको नेट मिल रहा होगा, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और कंपैरिज़न के लिए अगर बता दें तो इस मोटोरोला पैड 70 प्रो की आपको पता ही है 10,200 की एमएएच की बैटरी है और सैमसंग गैलेक्सी की इतनी है, इतनी इन सबकी इतनी नहीं है, ठीक है? तो आपको ये दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कंपैरिज़न में इसमें बस खाली इतना ध्यान रखिएगा कि बैटरी इसकी मैसिव है, कई लोगों से ज़्यादा है, ठीक है? तो सैमसंग टैब S9 अल्ट्रा इससे थोड़ी कम है, थोड़ी क्या काफ़ी कम है, लेकिन देखिए काफ़ी लोगों से ज़्यादा भी है, तो ज़्यादा से मतलब ये नहीं होता अगर मान लीजिए इस 11,000 इसकी देखिए 11,200 है, ठीक है? किसकी? अल्ट्रा की, सैमसंग अल्ट्रा वाली। तो 11,200 अगर इसकी है और इसकी है 10,200 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटोरोला टैब की, तो अब ये 11,200 जो है अगर इस पे बहुत सारा काम करा जाए और इस पे कुछ भी काम नहीं करा जाए, 2 ही काम करे जाएँ, इस पे 4 काम करे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है या 5 करे जा रहे हैं इस पे, तो ज़ाहिर-सी बात है भई इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, अल्ट्रा वाले की, इसकी कम देर में होगी। तो ये तो हमारे यूज़ के ऊपर है, ठीक? सबसे पहले बताता हूँ आपको यूज़, ठीक है? तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, तो उसी अपने एक्सपीरियंस में एक जोड़ना चाहूँगा यूज़, ठीक है? तो पहले तो देखो नया है और आपकी यूज़ के ऊपर है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बैटरी वाले भाई, जो भी आप इसको जानना चाह रहे हैं, ये ध्यान रखिए ये नया है पहले तो। क्या बोल रहा हूँ मैं? न्यू टैबलेट है, मैं हर बार ये अपनी वीडियो में बताता हूँ। कोई भी चीज़ नई है तो वो अच्छी वर्क करेगी, करेगी, ठीक है? और बैटरी इसकी आपकी यूज़ के ऊपर है, आप कैसे यूज़ करते हैं। मैं देखिए भाई ब्राइटनेस यहाँ पर है, फुल है, तो मैं फुल नहीं रखता हूँ। मैं ब्राइटनेस रखता हूँ लगभग-लगभग यहाँ पर, ठीक है? तो ब्राइटनेस को रखता हूँ, पूरी यहाँ फुल नहीं करता हूँ, 100% पे नहीं रखता हूँ। तो ब्राइटनेस को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ब्राइटनेस आप काम नहीं कर रहे हैं तो गिरा के रखिए ब्राइटनेस, जैसे काम कर रहा है तो खोल लीजिए ब्राइटनेस, ठीक है? तो इससे बैटरी आपकी बचेगी। और ऐप कम से कम ऐप रखिएगा, जो काम की है वही रखिएगा, अदरवाइज़ नहीं रखिएगा। फिर ये चीज़ है कि कैसे वर्क कर रहे हैं आप वाईफ़ाई वगैरह क्या है, तो इस सब का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी बैटरी बहुत लंबी चलेगी। और जब आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि एयरपोर्ट लगा के देखिएगा। इसका डॉल्बी एटमॉस जो डॉल्बी जो है स्पीकर, वो तभी यूज़ करिएगा जब आप फैमिली के साथ में अगर देखना चाह रहे हैं कोई। आजकल हालाँकि ऐसी कोई फ़िल्में वगैरह ऐसे आ नहीं रही कि हम फैमिली के साथ में कुछ देखें, ठीक है? या फिर सबसे पहले या तो कि हमारे पास इतना टाइम, हम लोगों के पास किसी के पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग अपने घर फैमिली के पास बैठे, ठीक? तो इसलिए आपको इसका करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इसको पब्लिकली ऐसे ऑन करके देखेंगे, ठीक है? तो आप इसको ब्लूटूथ पे देखेंगे। सो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी यूज़ के ऊपर है। और नई देखो बैटरी होती है ना, बनी-बनाई आती है। कितनी भी अगर 8,400 एमएच की भी कोई बैटरी है ना, तो उसकी भी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक? तो इसकी मैं बताऊँ 2 दिन तो बहुत बढ़िया से चल रही है। 1 दिन पूरे दिन चल जाएगी और पूरे दिन यूट्यूब वीडियो चलाऊँ तो पूरे दिन बड़े प्यार से चल जाएगी। लेकिन इसके ऊपर है कि आपको पता होगा कि बैटरी जो होती है वो वन टाइम चार्ज होती है, फिर दूसरे टाइम, तीसरे टाइम ऐसे करते-करते जब आप पहुँच जाएँगे 100 टाइम पर, तो ये बहुत ज़्यादा धीरे अब इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं देगी। जब आप 100 पे 100 बार चार्ज कर चुके होंगे, अब इसको यूज़ कर रहे हैं 100 बार चार्ज करके 100% चार्ज कर चुके हैं आप। अब जब आप यूज़ कर रहे हैं जितनी देर चलेगी, उतनी देर तब नहीं चलेगी जितनी देर फर्स्ट टाइम चलती है। फर्स्ट टाइम जो बहुत देर चलेगी और धीरे-धीरे गिरती रहती है। तो ये सब आपको पता ही होगा। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो आपकी यूज़ के ऊपर है कि आप ये तो आपकी यूज़ के ऊपर है कि आप इसे कैसा यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये आप अच्छा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगी, ठीक है? बाकी मैंने इसमें मूवीज़ वगैरह सब देखी, मैं आपको वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है? तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको भी आपकी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग जो भी आपके डाउट्स थे सब कमेंट्स के मैंने आपको क्लियर कर दिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।
धन्यवाद।